हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? आज त्रिकोणमिति का लॉन्ग वीडियो आप लोगों को एक ही वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। आज एक्सरसाइज 8.1 का जो भी क्वेश्चन बाकी बच गया था, जिसको हमने नहीं बता पाए थे, समझे, वो आज वन शॉट में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे और इसको बताते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर, क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में है साइन ए, पहले इसको फोटो बना देते हैं। साइन ए, ये देखिएगा, फोटो बना दे रहे हैं। ए यानी साइन ए, ये आपका हो गया ए, ये बी और ये सी। यहां से देखने के लिए साइन ए बराबर P/H। साइन ए बराबर P/H। साइन ए का मान कितना है? 3/4 और P/H, यानी P का मान आपका हो गया 3 और H का मान हो गया 4। P का मान 3, H का मान 4। तो यहां से P का मान 3 हो गया, H का मान 4 हो गया, तो B का मान निकाल लेंगे। B बराबर √H² माइनस P², √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, √7 हो जाएगा 7। अब यहां देखेंगे कॉस ए निकालना है। कॉस ए यानी यहां से देखेंगे, यहां से देखने पर ये हो गया आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण। कॉस ए होता है B/H, यानी आधार बटे कर्ण। B का मान आपका आ गया √7 और H का मान यहां पर दिया हुआ है 4, ये आ गया। अब टैन ए बराबर, यहीं से देखेंगे, टैन ए का फॉर्मूला होता है P/B। P का मान देख लीजिए, P का मान 3 और B का मान √7। यहाँ पे आपका पहला ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर NCERT क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक तो पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं। अब आज 3 से स्टार्ट करेंगे। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 मिनट का समय है, थोड़ा देख लीजिएगा, फिर इसका इरेज करेंगे, इसको मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे। क्वेश्चन 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए
का मान ज्ञात करना है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिएगा यहाँ पे है, क्वेश्चन में है कि 15 कॉट ए बराबर है 8, यानी कॉट अगर ए का मान देखा जाए तो 8/15। ए कॉट ए है, इसका फोटो बना देंगे। ए यानी यहां से देख रहे हैं ए, इसको बी कर दे, इसको सी कर देते हैं 90 डिग्री। कॉट ए बराबर 8/15। यहां देखेंगे कॉट 8/15। कॉट का हमने फॉर्मूला बताया था, कॉट होता है b/p, यानी आधार बटे लंब बराबर 8/15। तो यहां से हम h का मान निकालेंगे। h बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का मान आपका हो गया 15 का स्क्वायर, b का मान 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया आपको 225, 8 का स्क्वायर 64, 289, यानी इसका वर्गमूल हो गया आपका 17। एज का मान हो गया आपका 17। ये देखिएगा p का मान हो गया 15, b का मान 8, h का मान 17। आपको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर p/h। मेरा पहला वीडियो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, उस पर सब इजीली ट्रिक से बताया हुआ है, जाके वहां से भी देख सकते हैं। p का मान देखिए, p का मान 15, h का मान 17। ये हो गया। फिर आपका है सेक। सेक ए का मतलब यहां से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, सेक ए। सेक आपका कॉस्ट का जस्ट उल्टा होता है, तो h/b। h का मान देखेंगे 17 है और b का मान है 8। आपका ये कैंसर ये हो गया और a कैंसर आपका ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों लोग, फिर 1 मिनट में इसको इरेज करेंगे। अच्छा लगे वीडियो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा बीच बीच में, ताकि मेरा भी हौसला आगे बढ़ते रहे आपके प्रति। स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में इसको बताइएगा। आज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका। आज इसको एक्सरसाइज 8.1 इसको खत्म ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 VBI, ये आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये आपका VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर पूछता है। इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे। यहाँ इसको फोटो बना लेते हैं पहले। फोटो थीटा यानी यहाँ से देख रहे हैं थीटा, यहाँ थीटा कर लीजिएगा। आप इसको ABC कहीं दे सकते हैं, यहीं चलिए देते हैं ABC, यहाँ 90 डिग्री। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक कॉस का ठीक उल्टा सेक होता है, तो बताए थे इसका हो जाएगा H/B।
ये देखिए ये P, यहाँ से देख रहे हैं P, B और H। H बटे B, H का मान आपका 13 हो गया और B का मान आपका हो गया 12। ये आपका P निकल जाएगा 13 बटे 12, यानी H का मान 13 और B का मान 12। P का मान निकाल लेंगे। P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर, गला थोड़ा सूख रहा है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान हो गया आपका 13 माइनस बी का मान हो गया 12 के स्क्वायर। तो पाइन लेता आइएगा, थोड़ा सुना है। रूट अंडर 13 के स्क्वायर किया जाए 169 माइनस 12 के स्क्वायर किया जाए 144, घट के आपका हो जाएगा 25। 25 का मान हो गया 5। कितना हो गया 5, यानी P का मान हो गया आपका 5। P ही निकाले हैं, यानी इसका मान हो गया 5। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अन्य का मतलब है सेक को छोड़ के बाकी 5 जितने हैं वो सबको आपको निकालना होगा। ये इसीलिए बोले थे कि VBI क्वेश्चन है। साइन थीटा, यहाँ थीटा के लिए इसे थीटा लिखेंगे, थीटा मतलब यहां से साइन थीटा बराबर P बटे H। पाकिस्तान भूखा पे ऐसा पर जाके देखेंगे P बटे H। P का मान 5, H का मान हो गया आपका 13। कॉस थीटा B बटे H, B का मान हो गया 12, H का मान हो जाएगा आपका 13। साइन कॉस tan P बटे B, P का मान आपका 5 और B का मान आपका है 12। 5 बटे 12 हो गया, 3 हो गया। इधर देखते हैं साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा करना है H बटे P। H का मान 13, इसका मान 5 और कॉस का मान ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, कॉस का मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। अब कॉस tan का उल्टा कॉट इसका उल्टा कर देंगे B बटे P। B का मान हो जाएगा आपका 12, P का मान हो जाएगा 5। ये देखिए ये आपका ये कैंसर, ये और ये, यानी 6 टोटल होते हैं, जिसमें एक का दिया हुआ है 5 का आपको निकाल देना है। इसी को बोलते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। लाइए थोड़ा पानी पी लेते, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। थोड़ा क्लास लंबा होगा आज। स्क्रीनशॉट हो गया तो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम नजदीक आ रहा है बच्चों, मेहनत तो करना होगा। सफलता उसे ही मिलती है जो मेहनत करता है। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। एक चींटी को देखते हैं, एक चींटी इस दीवार को चढ़ने के लिए 17 बार प्रयास करती है, तब जाके 18 बार में वो सफल होती है। इसीलिए आप लोगों को भी प्रयास कीजिएगा, जरूर एक दिन न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता दिए, नहीं 5 बताएं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए, यदि
कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाए का मतलब होता है सिद्ध करना है। दिखाएं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण होना चाहिए। यहां पर देखेंगे, फोटो बना लेंगे। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। इसको ए कर देते हैं, इसको बी और इसको सी। 90 डिग्री हो गया। ई और ई दोनों 90 डिग्री से कम ही होगा। अब यहां देखिए, यहां पर क्वेश्चन में है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। यहां ध्यान दीजिएगा, कॉस ए कहने का मतलब यहां से देख रहे हैं नीचे से, कॉस ए बराबर, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। बी बटे एच। यहां से जब देखिएगा तो आधार आपका हो जाएगा ये वाला, आधार आपका हो गया ए सी। आधार आपका क्या हो गया ए सी। अब बटे एच, कर्ण आपका होगा ए बी। इसको समीकरण हम एक मान देते हैं। फिर कॉस बी यानी ऊपर से देख रहे हैं, कॉस ए के लिए यहां से देख रहे हैं, कॉस बी को यहां से देख रहे हैं। तो जब कॉस बी का मतलब आपका आधार हो जाएगा ये वाला बी सी, यानी इसके लिए फॉर्मूला वही होगा बी बटे एच ही फॉर्मूला होगा। लेकिन मान ऊपर से देखने के लिए आपका आधार ये हो जाएगा, आपका लंब ये हो जाएगा। आधार यानी हो गया आपका बी सी और आपका कर्ण आपका यही आएगा, कर्ण आपका ये भी ही आएगा। समीकरण 2। इसको यहां पर कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है। कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है बराबर है। अब कॉस ए का मान देखिए ए सी बटे ए बी बराबर इसका मान कॉस बी का बी सी बटे ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आपका बच जाएगा ए सी बराबर बी सी। अब सी से सी भी कैंसिल, यानी ए बराबर क्या हो गया बी, यानी कोण ए और कोण बी दोनों क्या है बराबर। इसको लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। आपका यही प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो गया। देखिए इजीली बना ना बना। स्क्रीनशॉट इसको लेते जाइएगा, और कहीं अगर नहीं समझ में आए, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में हम बताएंगे। ये देखिए 1 मिनट के बाद फिर इसको इरेज करेंगे। बस एक क्वेश्चन और यहां बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम, कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एक नंबर में है ये, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये एक में है। और इसी का 2 में है आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान, आपको दोनों का मान निकालना है। यहां देखेंगे, पहले इसका फोटो बना देते हैं।
थीटा, यहाँ थीटा कर दे रहे हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। कॉट बी बाई पी, कॉट का मान हो गया आपको 7/8, बी बाई पी, एच का मान निकाल लेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान हो गया आपका 7 का, सॉरी पी का मान आपका 8 हो जाएगा। नहीं यहाँ से देखेंगे कि आपका यहाँ से अगर देखिएगा तो बी बराबर आपका 7 और पी बराबर 8, ठीक है। पी का मान 8 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 7। 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49, अगर दोनों को जोड़ा जाए 121, नहीं सॉरी 9 4 13, 9 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113 होगा। 113 का वर्गमूल आपको निकलता नहीं, ये दशमलव में चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यही मान आपको वहां पर ही बिठा देंगे। देखिए ध्यान से, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नंबर में आपका है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां देखिए, कब सूत्र में देखिएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, देख रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर इसको हम देखेंगे तो साइन के स्क्वायर, सॉरी 1 के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर हो सकता है, और नीचे देखिएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर हम मिटाएंगे इसको, इधर इरेज करेंगे। इधर इरेज करेंगे, ठीक है। इधर दिखाई दे रहा है ना, चलिए देखेंगे इधर 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P/H का स्क्वायर हो जाएगा, इसका होता है 1 माइनस कॉस का B/H, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, यहां ध्यान देंगे 1 P/H, यानी P का मान यहां था, P का मान था 8 और B का मान था 7 और H का मान अभी आया, H निकाले ना, H का मान आपका आया है, H का मान रूट अंडर 113। इधर देखेंगे इसी पर P का मान 8 है, यानी 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, इसका मान 1 माइनस B का मान है 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। थोड़ा लंबा है प्रोसेस में, इधर भी रॉप कर देते हैं। इधर भी रॉप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले, चलिए देखिएगा इधर करते हैं 1 माइनस 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट के इसका स्क्वायर जस्ट 113 ही होता है, और 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका 113। इसका एलसीएम निकाला जाए तो 113 माइनस 64, इसका 113, सॉरी नीचे बट्टा में 113 छूट गया, 113, अब बटा इसका 113 माइनस 49 अब बटे 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको घटाया जाए तो घटाइए, 113 में से 64 घटा देंगे 9 और कितना हो जाएगा
6 4 10 4 49। इसका देखिए, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 113 में से कितना घटाना है, 49। 49 घटाइए, ये हो जाएगा 4 और 4 13, ये बच जाएगा आपका 10। 10 में से 4 गया 6, 64, यानी 49/64 आपका, ये आपका एक का आंसर आ गया। अब दो में देखना है, दो में, दो को देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा इसका। दो में, दो तो बहुत ही हल्का, इधर ही बता देते हैं। दो आपका देखिए दिख रहा होगा तो इधर ही बता देते हैं। कॉट स्क्वायर, दो आपका है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का फॉर्मूला होता है b/h का स्क्वायर कर देना। b का मान यहां पर था, b का मान है आपका 7 और h का मान b/p, ओह मिस्टेक हो गया, b/p। b का मान हो गया आपका 7 और p का मान हो गया 8। 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका हो गया 64। जो यही आंसर आया इसका भी है। थोड़ा ही क्वेश्चन को घुमा दिया है कि लड़का बच्चे को कंफ्यूज कर दे, समझे, ये विशेष है नहीं कुछ, समझे। जो आप यहां से भी लिख सकते हैं, अगर आगे जाइएगा तो फॉर्मूला यहां से भी बनता है कि यहां से आपका फॉर्मूला लिखे थे हम कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे 1, इसे पहले लिखे है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आगे चल के बताना हो तब थोड़ा हम एक स्टेप बढ़ा के बता देते हैं। 1 माइनस, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, अगले एक्सरसाइज में ये सब आता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, इसी को घुमा के यहाँ कर दिया है, विशेष कुछ नहीं है, बच्चे सबको समझने के लिए, समझे। मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।